तो केरला स्टोरी की चर्चा हो रही है, इसी बीच मैं केरला स्टोरी फिल्म देख आया हूं और इस वीडियो में मैं उस फिल्म का एक ऑनेस्ट रिव्यू करूंगा कि मुझे वो कैसी लगी। हालांकि मैं कोई फिल्म समीक्षक नहीं हूं कि उसकी बुनियादी चीज़ों को पकड़ सकूं, लेकिन एक सामान्य दर्शक के नाते जो मुझे महसूस हुआ उस फिल्म को देखकर वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। आपको पता है कि केरला स्टोरी ट्रू इवेंट से प्रेरित है, उनसे इंस्पायर होती है और 5 मई को वह रिलीज हुई सिनेमाघरों में और 40 करोड़ का बजट था उस फिल्म का, यानी उस पर उतना ज़्यादा रुपया नहीं लगाया गया था। 40 करोड़ का बजट था और इसके डायरेक्टर हैं सुदीप्तो सेन। ये तमाम बुनियादी जानकारी है जो इस फिल्म के बारे में है और आप जब देखने जाएं तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि इस फिल्म का जो निर्माण है वो केरल में हो रही ऐसी घटनाओं पर, सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इंस्पायर्ड इसलिए लिख दिया गया ताकि डायरेक्टर उसमें अपनी रचनात्मकता दिखा सके, उसमें अपनी कलात्मकता का अच्छा प्रदर्शन कर सके, इसलिए इंस्पायर्ड लिख दिया। अगर आप ये कहते हैं कि सच्ची घटनाओं पर बिल्कुल आधारित है, एक ऐतिहासिक दस्तावेजी है, तो आपको एक एक घटना को सच के रूप में आपको उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी होती है, इसलिए उसको इंस्पायर्ड लिखा गया है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि केरला स्टोरी को देखकर मुझे क्या महसूस हुआ और क्या यह देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। सबसे पहले मैं स्टार देना चाहूँगा। इस फिल्म को देखकर मैंने 5 में से 4 स्टार दिए हैं। 5 में से 4 क्यों दिए हैं, किन वजहों से दिए हैं, और जो एक काटा गया है मैं नहीं देना चाहता, वो क्यों नहीं देना चाहता हूँ, ये आप जैसे जैसे वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इस फिल्म में जो मुख्य भूमिका में है वो है अदा शर्मा, जिन्होंने शालिनी का रोल किया है, उसके बाद में वो फातिमा बनती है। उन्होंने कमाल की एक्टिंग की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस फिल्म में जो मुझे अच्छी चीज़ें लगी, जो मुझे महत्वपूर्ण है बताना कि इस फिल्म में देखने लायक क्या है, पहली तो बात यह है कि इसमें कड़वा सच है। ऐसा सच जो देश के सामने ये जो पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो सरकारें हैं, वो आने नहीं देती। जब भी लव जिहाद की, इस तरह की घटनाओं की बात उठती है कि केरला के अंदर या देश के अन्य क्षेत्रों में भी लड़कियों को एक सुनियोजित तरीके से फंसाया जाता है, उसके बाद में उनको सीरिया भेजा जाता है सेक्स स्लेव बनाकर, या वहाँ पर जो आतंकी संगठन है उनमें एक सुसाइड बॉम्बर बना के वहाँ पर भेजा जाता है। तो इस तरह की जो भी सूचनाएं आती है, खबरें आती है, जो लोग दावे करते हैं, कुछ घटनाएं रिपोर्ट होती हैं, तो जो मुख्य धारा की मीडिया है या मुख्य धारा पर कुछ मठाधीश बैठे हैं वो सारे इसको डिमीन कर देते हैं, डिनाइल मोड पे चलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये भाजपा संघ या इस तरह के संगठनों का फैलाया हुआ कोई फितूर है, उस पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। तो जो ये बहस है ये मुख्य मुद्दा नहीं बन पाती है, मुख्य धारा में इस पर डिस्कस नहीं की जाती है, तो ये एक चुनौती है। उसी चुनौती को सही तरीके से यह फिल्म पेश करती है। इस फिल्म में क्या है वो कहानी मैं आपको नहीं बताऊंगा, यह आपको थिएटर में जाकर ही देखनी चाहिए, ताकि जिस व्यक्ति ने इस फिल्म को इतनी चुनौतियों के साथ इतना रिस्क लेकर बनाया है, मैं समझता हूं कि आपको थिएटर जाना चाहिए और सुदीप्तो सेन की जो मेहनत है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। तो पहली बात जो कि एक कड़वा सच है, एक आई ओपनर सच है, हर एक लड़की को, हर एक व्यक्ति को जो भारत से प्रेम करता है, जो लड़कियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, जो नारीवादी हैं, उनको तो विशेष रूप से इस फिल्म को देखना चाहिए। जो अपने आप को फेमिनिस्ट का झंडा कहती हैं उनको तो जाकर देखना ही चाहिए। दूसरी बात, इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है, यानी कहीं पर भी फिल्म अटकती नहीं है। आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि यार ये दृश्य क्यों कर इस फिल्म में लगा दिया गया है, या फिर ये तो कहानी चल रही है, ये आखिर क्यों है इस फिल्म में, ये अनावश्यक है, ऐसा कुछ नहीं है। स्क्रीन प्ले बहुत ही स्मूथली, बहुत ही आपको कनेक्ट करने वाला जो स्क्रीन प्ले है वो चलता दिखेगा। और फिल्म 3 जगहों पर चलती है, यानी 3 फ्लैशबैक चलते हैं। एक वर्तमान में, एक कॉलेज लाइफ की जो लड़कियां हैं और उनकी जो लाइफ है वहाँ चलता है, एक सीरिया में जाने के बाद में वहाँ पर उनके साथ क्या घटनाक्रम होता है वहाँ पर चलता है। जो 3 फ्लैशबैक हैं वो एक साथ कहानी को आगे ड्राइव करते हैं, तो आपको इनमें कहीं भी कन्फ्यूज़न पैदा नहीं होगा। आप बहुत ही अच्छी तरीके से कहानी को समझ पाएंगे। एक सामान्य दर्शक जो कि फिल्म पहली बार भी देख रहा होगा तो वो समझ पाएगा कि फिल्म बहुत ही स्मूथली चल रही है। तो ये डायरेक्टर ने बहुत ही शानदार तरीके से काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। तीसरी चीज़, जो फिल्म का मेकअप है और जो ड्रेसिंग है वो बहुत ही अनुकूल है, बहुत ही मतलब प्रासंगिक है। आपको कुछ भी ड्रेसिंग, मेकअप वगैरह ऐसा नहीं लगेगा कि ये जो लड़की है ये ऐसी कैसी दिख रही है।
जो भाषा है वो भी केरल का पुट उसमें शामिल है। क्षेत्रीयता भाषा के अंदर झलकता है, वहाँ की सांस्कृतिक जो विरासत है वो झलकती है फिल्म के अंदर। और जो फिल्म का जो सेटअप है, यानी बैकग्राउंड में जो दृश्य दिखाए गए हैं, जो वहाँ पर स्थितियाँ बनाई गई है, वो आपको बहुत ही ओरिजिनल लगेगी। वो इतने कम बजट के अंदर वहाँ का जो सेटअप है वो बहुत ही आपको ओरिजिनल लगेगा, बहुत ही असली लगेगा। ऐसा लगेगा कि हम उस स्थान पे जाके उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, उस जगह को महसूस कर रहे हैं, उस फीलिंग को महसूस कर रहे हैं। तो वहाँ का जो सेटअप है, जो ड्रेसिंग है, जो संवाद है और अदा शर्मा की जो एक्टिंग है वो बाकमाल है। और कह सकते हैं कि बहुत ही कम बजट में इतनी अच्छी क्वालिटी में फिल्म बनाना अपने आप में सुदीप्तो सेन की कला की सराहना की जानी चाहिए कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से कहानी को बुना है और संप्रेषित भी किया है, दर्शकों तक अपने मैसेज को बहुत ही खूबसूरती से पहुंचाया है। और जो ऑब्जर्वेशन है, जो बारीकियां पकड़ी है फिल्म में, वो आप समझेंगे। आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि सीरिया के जो हालात हैं, भारत के अंदर किस तरह से लड़कियों को गुमराह करके उस स्थिति में झोंका जाता है, कैसे वो श्रीलंका से होते हुए सीरिया तक पहुंचते हैं। ये जो पूरी प्लानिंग है, सुनियोजित तरीके से ये चक्कर चल रहा है देश के अंदर, उस चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझाया है और समझ आता है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कन्फ्यूजन है। आप अगर पॉलिटिकल रूप से जुड़े हुए नहीं हैं घटनाओं से, अगर आप बिल्कुल राजनीति से कटे हुए व्यक्ति हैं, फिर भी आपके लिए आई ओपनर फिल्म हो सकती है अगर आप देखेंगे। अब मैंने शुरुआत में कहा था कि 5 में से मैं 4.4 सितारे देना चाहता हूं, तो एक मैं कहां काट रहा हूं? एक मैं कुछ चीज़ों को लेकर काट रहा हूं। पहला ये कि इस फिल्म के अंदर कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो मुझे अपरिपक्व से लगते हैं, यानी उन डायलॉग्स को कुछ और तरीके से और महीनता से और बारीकी से कहा जा सकता था। जैसे एक लड़की चंगुल से निकलकर अपने कम्युनिस्ट पिता से कहती है कि आपने हमें हिंदू धर्म के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में कुछ पढ़ाया लिखाया नहीं, आपने हमारे ऊपर विदेशी आइडियोलॉजी ही थोपते रहे। तो ये जो संवाद है, ये जो डायलॉग है, ये बहुत ही सही है। यानी यह तो आप कहीं पर भी सुन सकते हैं, लेकिन फिल्म के अंदर अगर इसी बात को थोड़ा और मतलब बारीकी से पेश किया जाता, यानी सपाट रूप से नहीं, अगर इसको फील कराया जाता, तो मैं समझता हूँ कि और बेहतर होता। वो बेहतर जानते हैं मुझसे, लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया। कुछ संवाद ऐसे हैं जैसे मालूम वो मुस्लिम लड़की हिंदू लड़कियों को, क्रिश्चियन लड़की को कन्विंस करती है, और वो जिन बातों को लेकर कन्विंस करती है, जिन बातों को लेकर लड़कियां ये कन्विंस हो जाती है, हिंदू लड़कियां उनकी बातों में आ जाती है। वो जो आपके गॉड ऐसे हैं, आपके गॉड खुद की सुरक्षा कर नहीं सकते, आपकी क्या सुरक्षा कर सकते हैं, इन बातों पर वो कन्विंस हो जाती है। तो इन बातों को और थोड़ा गहराई से पेश किया जा सकता था, क्योंकि इतनी नॉर्मल बातों को लेकर कोई कन्विंस मुझे लगता है कि मुश्किल से ही हो और इतना बड़ा कदम उठा ले। हो सकता है कि ज़मीनी तौर पर ऐसा होता होगा, लेकिन अगर हम इस चीज़ को फिल्म में पेश करें तो इसमें और थोड़ी बारीकी आ जाए और थोड़ी रचनात्मकता आ जाए तो बात और गंभीरता हासिल कर सकती है। इनको लेकर मेरा थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अपरिपक्वता मुझे नज़र आती है। और हिंदू लड़कियों का और मुस्लिम लड़कों के बीच में जो लव अफेयर चलता है उसको बहुत कम स्क्रीन प्ले मिला है, यानी वो इमोशनल टच लड़कियों के अंदर कैसे आया, लड़कों में कैसे आया, और किस तरह से लड़कियों को बहुत ही इमोशनली ट्रैप में फंसाया जाता है, उसको अगर और ज़्यादा थोड़ा इमोशनल स्क्रीन पर पेश किया जाता तो मतलब आगे जो लड़कियां कदम उठाती हैं, सीरिया जाने तक का फैसला कर लेती है, तो उसमें और ज़्यादा मतलब असलीपन नज़र आता। तो उसको स्क्रीन कम मिली है या उन भावों को बहुत कम पर्दे पर उतारा गया है। हो सकता है कि डायरेक्टर को लगे कि इतना पर्याप्त है तो ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि इसको और ज़्यादा पेश किया जा सकता था, और ज़्यादा इमोशनली स्क्रीन पर इस चीज़ को प्रस्तुत किया जा सकता था। मुझे यहाँ थोड़ी सी चूक लगी। तो कुल मिलाकर ये कुछ चीज़ें थी डायलॉग्स को लेकर, कुछ चीज़ों को और गहराई में और परिपक्व तरीके से कन्विंस करने की जो नीति है, उनकी जो परियोजना होती है, उसको और मतलब सिस्टमेटिक तरीके से दिखाया जा सकता था। इसको लेकर मैंने एक ये सितारा नहीं दिया है, और 4 सितारे उस पूरे ब्लंट सच को आपके सामने पेश करने का जो जोखिम लिया है सुदीप्तो सेन ने, उसको लेकर उनकी सराहना की जानी चाहिए। अब इस फिल्म के आने के बाद में सोशल मीडिया पर, मीडिया में, विमर्श में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, इसको नहीं देखा जाना चाहिए और ये नफरत बेच रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं फिल्म देख के आया हूँ, यह फिल्म मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये फिल्म खिलाफ है आतंकवादी संगठनों के। जो संगठन सीरिया में चल रहा है उसका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन
उस संगठन के खिलाफ है कि कैसे यहाँ से हिंदू क्रिश्चियन लड़कियों को यहाँ की जो मौलवी और जो इस्लामिक संस्थाएं हैं वो किस तरह से इसको ट्रैप में फंसाती है और किस तरह से उनको बहुत ही सुनियोजित तरीके से अन्य देशों से होते हुए वहाँ तक पहुँचाती है और उनको एक सुसाइड बॉम्बर बना देती है और किस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उस सिस्टम को दिखाया गया है। अब अगर इनको ये लगता है कि वो जो संगठन है वो संगठन ही इस्लामिक है और उसके खिलाफ बोलना मतलब इस्लाम के खिलाफ बोलना है, तो मैं समझता हूँ कि फिर तो बोला जाएगा। अगर आपको उस संगठन से हमदर्दी है और उसके जो काले कारनामे हैं उसको अगर स्क्रीन पे दिखाया जाए और आपको लगता है कि ओहो ये तो पूरे मुसलमानों के खिलाफ है, ये इस्लाम के खिलाफ है, तो ये खिलाफ होगा। आपको इसको पचाना होगा, इस सच को स्वीकार करना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि फिल्म देखकर अगर आप बाहर आएंगे तो आपको मुसलमानों से नफरत हो जाएगी। क्यों होगी भाई नफरत? सच देख के अगर आप बाहर आते हैं, आप ऐसे नहीं है कि आप पूरे देश के मुसलमानों से नफरत करने लग जाएंगे या हर एक मुसलमान से नफरत करने लग जाएंगे। ऐसा नहीं होता। इस देश के अंदर बहुत सी फिल्में बनी हैं और आगे भी बनती रहेंगी। अगर आपको ये लगता है कि जो गलत हो रहा है उसको दिखाने से उस कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैल जाएगी और आप उस गलत को होने देते रहेंगे, डिनाइल मोड पर रहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि आपको परीक्षण करने की आवश्यकता है। आपको अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। जो पीड़ित हैं, जो सच को देखना चाहते हैं, आप उनकी भलमनसाहत पर शक नहीं कर सकते। इस बात को आपको गौर से सुनना चाहिए। इस फिल्म में कहीं भी नहीं कहा गया है कि इस देश के सारे मुसलमान इस षड्यंत्र में शामिल हैं। जो कुछ संस्थाएं हैं, जो कुछ लोग हैं जो इस तरह का प्रक्रम कर रहे हैं, और वो हो रहा है, अनेक मामले दर्ज हुए हैं केरला के अंदर, तो ये बहुत ही सामान्य है। और ये जो फिल्म है, इस फिल्म के अंदर जिन लड़कियों की कहानी दिखाई गई है वो सच्ची घटनाओं से प्रेरित हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये कोई बनावटी, कोई फिक्शन है और इसके आधार पर आप एक खास कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं? नहीं। जैसे द कश्मीर फाइल्स के अंदर था, कश्मीर फाइल्स के अंदर एक भी दृश्य, एक भी इवेंट ऐसा नहीं था जो हुआ नहीं था, बल्कि उस फिल्म में तो कम दिखाया गया था, हकीकत में तो उससे ज्यादा हुआ था। कश्मीर फाइल्स की आलोचना हुई, अग्निहोत्री को लेकर आलोचना हुई होगी, उनके ओपिनियन को लेकर आलोचना हुई होगी और उनका विरोध हुआ होगा, लेकिन फिल्म के अंदर एक भी दृश्य गलत था, उनका आलोचक एक भी दृश्य निकाल नहीं पाया था आज तक। लोग कहते हैं कि 32,000 का आंकड़ा बताया गया था। एक घटना के आधार पर आप सारे मुसलमानों को, या फिर ये नहीं कह सकते कि लव जिहाद एग्जिस्ट करता है। मैं ये कहता हूं 32,000 नहीं, एक भी मामला अगर ऐसा हुआ है इस देश के अंदर, सारे मामले छोड़ दीजिए, 50,000, 32,000 जितने भी आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को लेकर डायरेक्टर ने जवाब दिया है, उसको आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर देश के अंदर 3 लड़कियों के साथ ही अगर ऐसा हुआ है, इस सिस्टमेटिक तरीके से हुआ है, अगर लड़कियां वहां गई हैं, उनके साथ रेप हुए हैं, उनके साथ अगर इस तरह का दुष्कर्म हुआ है, इस तरह की उनके साथ चालाकियां हुई है, तो क्या ये चिंता की बात नहीं है? क्या आप इस पर चिंता नहीं करना चाहते? आपको हमदर्दी और लोगों से है जो पीड़ित हैं, जो सच को दिखा रहे हैं, जिन्होंने इस सितम को अपने ऊपर सहा है, उनको लेकर आपको कोई हमदर्दी नहीं है। आप ये कहते हैं नहीं, आपने तो 32,000 का कहा था, एक ही मामला है, एक ही मामले पर आपने फिल्म कैसे बना दी? अरे भाई, फिल्म एक करेक्टर, एक पात्र, एक घटनाक्रम पर ही बनती है, लेकिन उस फिल्म में एक पैटर्न दिखाया जाता है, यानी किस पैटर्न से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो जब आप किसी भी रचना में उस बात को ढालेंगे तो आपको कुछ ही पात्रों के इर्द गिर्द उस फिल्म को बुनना पड़ेगा, चाहे कहानी लिखें, चाहे उपन्यास लिखें, चाहे कविता लिखें, चाहे फिल्म बनाएं। आप कोई भी अगर कृति बनाते हैं तो वो कुछ ही पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है और उस पैटर्न को उसमें दिखाया जाता है और एक बहुत बड़े स्केल की बात को आपके सामने पेश किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा स्केल है और इस सच को स्वीकार करना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि नफरत फैल जाएगी, प्रोपेगेंडा है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, उनको करने दीजिए। उन्होंने द कश्मीर फाइल्स को लेकर भी किया था, इस फिल्म को लेकर भी किया था। ये फिल्म विशुद्ध रूप से आतंकवाद के खिलाफ है। जो लोग इस देश के अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं उनके खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ जरा भी नहीं है। जो चीज़ गलत है उसको दिखाया गया है, सच को बखूबी दिखाया गया है, बड़े ही पाक साफ तरीके से दिखाया गया है। बैलेंस बनाने की आवश्यकता नहीं है। ललन टॉप का एक समीक्षक लिखता है कि उसमें किसी भी मुसलमान को अच्छा नहीं दिखाया गया। एक मुसलमान को दिखाया गया है, उसको भी आपने चुप दिखा दिया एक अधिकारी के रूप में, और बल्कि आपने किसी भी मुसलमान को अच्छा नहीं दिखाया गया है। ये जो बैलेंस बनाने की तरकीबें हैं, इस फिल्म में ऐसा नहीं किया गया है। जिसको चुप दिखाया गया है वो चुप ही था
और आप अगर ज़मीन पर भी देखेंगे तो इस फिल्म को लेकर मुझे बताइए कौन से मुसलमान हैं जो ये कह रहे हैं कि इस देश के अंदर ये गलत हो रहा है, और आप इस सच को जाकर देखिए, फिल्म को जाकर देखिए। एक भी मुसलमान, एक भी बड़ी संस्था, एक भी पॉलिटिकल पार्टी, एक भी नेता, एक भी पत्रकार कह रहा है क्या कि ये फिल्म में जो दिखाया गया है, चलो कुछ भी लड़कियों के साथ अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इस सच को स्वीकार करना चाहिए। एक भी मुसलमान ने कहा है, या तो चुप हैं या फिर इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। तो उस अधिकारी को चुप दिखाया गया है ना, तो वो बहुत ही शानदार तरीके से, प्रतीकात्मक रूप से मुसलमान कम्युनिटी की जो चुप्पी है उसको पर्दे पर दिखाया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोगों के पेट में अगर दर्द उठ रहा है इस फिल्म को लेकर, वो वाजिब है, उनका उठेगा ही। वो हर बार उनके पेट में दर्द उठता है, इस बार भी उठेगा। और इन तरह के जो डायरेक्टर हैं वो जो जोखिम लेकर इस तरह के विषयों को पर्दे पर लेकर आएंगे तो इनके दर्द उठेगा, क्योंकि बरसों तक इनका जो प्रोपेगेंडा है, इनकी जो चुप्पियां हैं, इनका जो डिनाइल मोड है, जो वस्तु स्थिति है जमीन पर, उसको नकारने की जो इनकी प्रवृत्ति है सालों से चली आ रही है, अब पर्दे पर आ रही है। लोग खुद थिएटर में जाकर फिल्मों को देख रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर इन फिल्मों से डायरेक्टर और एक्टर लोग जो पैसा कमाएंगे, उनको उनके काम का जो मेहनताना है वो मिलेगा, तो मैं समझता हूं कि इस देश के अंदर जो छुपे हुए मुद्दे हैं जिन पर किसी भी डायरेक्टर ने हिमाकत नहीं की फिल्म बनाने की, आपने पीके बना दी, आपने ओएमजी बना दी, आपने आर्टिकल 15 बना दी, उन फिल्मों से कोई नफरत नहीं फैले, उन फिल्मों ने किसी भी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया, लेकिन किसी ने सच दिखा दिया तो एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत। अब बताइए, पीके के खिलाफ क्या हिंदुओं के खिलाफ नफरत नहीं फैली? आर्टिकल 15 बनाई आपने, दलितों पर बनाई, तो क्या इसका मतलब यह है कि ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत है? अरे भाई, वो कड़वी सच्चाई है। आर्टिकल 15 में जो सच्चाई है वो दिखाई गई है, समाज की सच्चाई है। और किसी भी संगठन ने आकर, किसी भी व्यक्ति ने आकर ये नहीं कहा कि आर्टिकल 15 फिल्म गलत है। आप जाकर देखिए, जब सिनेमा का आप मूल्यांकन करेंगे तो आपको हर फिल्म को देखना पड़ेगा। हर फिल्म में आप ये नहीं कह सकते कुछों को तो अच्छा दिखा दीजिए, आप बैलेंस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जो सच है उसको दिखाइए, उन पात्रों में कोई अच्छा है तो उन पात्रों में से किसी को अच्छा दिखाइए, लेकिन जो बुरा है उसको बुरा दिखाइए। और बुरे को बुरा कहने में कोई भी हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर आप बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, अगर आप किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे, आप सोचेंगे कि वो नाराज न हो जाए इसलिए सच में कुछ तोड़ मरोड़ कर दें, तो मैं समझता हूं कि वो कला नहीं है, वो कृति नहीं है, वो फिल्म नहीं है, वो कोई रचना नहीं है। अगर रचना होगी तो वो अपने साथ सच लेकर आएगी। तो मैं खास तौर से लड़कियों से निवेदन करूंगा, खास तौर से लड़कों से निवेदन करूंगा, खास तौर से युवाओं से निवेदन करूंगा कि थिएटर में जाकर इस फिल्म को देख आइए। फिल्म के देखने के बाद किसी से नफरत करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सचेत रहने की आवश्यकता है। और यह समझने की आवश्यकता है कि इस देश के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको छुपाया गया है। कहीं भी अखबारों में, टेलीविजन पर उनको कोई स्क्रीन मिली ही नहीं, उनको दिखाया ही नहीं गया कि इस देश के अंदर इतना भी बुरा हो रहा है, इस हद तक बुरा हो रहा है, लेकिन इस देश के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। तो किसी ने अगर हिमाकत की है आपके सामने सच लाने की, तो आपको सिर्फ देखना है। 150-200 रुपए खर्च करके आप फिल्म देख आइए, उस पर आप चिंतन कीजिए कि इस तरह की घटनाएं अगर हमारे आसपास हो रही है तो उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो सच्ची कहानी को सच्चे तरीके से, सच्चे मन से देखिए और उनकी कला का सम्मान कीजिए। तो ये था मेरा रिव्यू, और ऐसा मुझे महसूस हुआ फिल्म देखकर। आपको कैसा लगता है आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपने देखी है तो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर फिल्म नहीं देखता हूँ, कुछ कुछ फिल्में ही देखता हूँ जो सामाजिक महत्व की हैं, तो उन पर मैं रिव्यू करता रहूँगा आगे भी, और आप भी अपनी राय दे सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।